हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 मई दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, दुनिया के 40 देशों ने पेट्रोल डीजल पर लिया है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने तो देश में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कहा है, लेकिन विदेशों के 40 देशों में पेट्रोल डीजल पर हड़ताल मच गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने, यात्रा संयम और ऊर्जा संरक्षण की अपील पर देश में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान न तो अनोखा है और न ही अत्यधिक है। पश्चिमी एशिया संघर्ष के बाद उपजे तेल संकट के दौरान दुनिया के कई देश अपने नागरिकों से खपत घटाने, यात्रा कम करने और ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं। वहीं कई देशों ने अपील से आगे बढ़कर सख्त कदम उठा लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार करीब विश्व के 40 देशों ने आपात ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू कर दिए हैं। अर्थात इन देशों में पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर RD1 नियम चालू कर दिया गया है ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। गाइस, देश में आ गया CBSE 12वीं का रिजल्ट। CBSE ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 85% स्टूडेंट पास हुए हैं। यह पिछले साल से 3% कम है, अर्थात पिछले साल 88% स्टूडेंट पास हुए थे। इन स्टूडेंट में कुल 94,000 छात्रों ने 90% से ज़्यादा स्कोर किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार कापियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत चेक की गई थी। उम्मीदवार cbse.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं छात्रों के लिए अपने स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट लेना जरूरी है। CBSE बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता। इसके अलावा रिजल्ट में कोई टॉपर भी घोषित नहीं किया जाता। वहीं बोर्ड सभी स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश भी देता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल या जिले का टॉपर घोषित न करें। दोस्तों, इस बार लड़कियों का रिजल्ट 88.86 रहा है, जबकि लड़कों का रिजल्ट 82.23 रहा है। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों की अपेक्षा बेहतर रहा है। वहीं पूरे देश की बात करें तो त्रिवेंद्रम रीजन में 95.62 स्टूडेंट पास हुए हैं, जो देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज रीजन में 72.43% रिजल्ट रहा, जो सबसे नीचे रहा। अर्थात इस बार पूरे देश में त्रिवेंद्रम का रिजल्ट अच्छा रहा और प्रयागराज का रिजल्ट सबसे कम रहा। वहीं MP की बात करें तो MP का भी रिजल्ट औसत रहा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटाया अपने काफिले का आकार। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले का आकार आधा कर दिया है। प्रधानमंत्री के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में शामिल होने वाली गाड़ियों की संख्या को घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट के बीच ईंधन बचाने और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए 7 अपील की थी। इसी सिलसिले में यह फैसला लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना से कटे हैं 1 लाख बहनों के नाम। वैसे तो लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त 13 मई को जारी हो गई है। इससे पहले लगभग 1 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अब इन महिलाओं के खातों में लाडली बहना योजना का पैसा नहीं पहुंचेगा। इस बार योजना से महिलाओं के नाम हटाने की सबसे बड़ी वजह eKYC को अधूरा होना बताया गया है। सरकार ने बार बार लाभार्थियों से कहा कि वे अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं, बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें, समग्र ID से जानकारी मिलाएं, लेकिन पात्र महिलाओं ने यह सब नहीं किया, इसलिए उनके नाम काटे गए हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं के नाम आयु सीमा, वैवाहिक स्थिति, परिवार की आय, सरकारी नौकरी या अन्य योजनाओं से जुड़ी पात्रता जांच में भी हटा दिए गए हैं। इस प्रकार से लगभग 1 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जिनको अब लाडली बहना योजना का पैसा नहीं मिलेगा। वे सभी महिलाएं वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। किस राज्य में किस दिन आएगा मानसून, इस पर आया है बड़ा अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून 27 मई से 1 जून के बीच में आ सकता है। कर्नाटक में मानसून 1 से 5 जून तक आ सकता है। तमिलनाडु में 1 से 6 जून तक मानसून आ सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश में 4 से 10 जून के बीच में मानसून आ सकता है। तेलंगाना में 5 से 12 जून तक मानसून आ सकता है। वहीं महाराष्ट्र में 8 से 15 जून तक मानसून आ सकता है। गोवा में 7 से 16 जून तक मानसून आ सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 से 16 जून तक मानसून आ सकता है। उड़ीसा में 10 से 15 जून तक मानसून आ सकता है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 10 से 16 जून तक मानसून आ सकता है। वहीं झारखंड में 12 से 18 जून तक मानसून आ सकता है। बिहार में 13 से 20 जून तक मानसून आ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 से 22 जून तक मानसून आ सकता है। दिल्ली एनसीआर में 25 से 30 जून तक मानसून आ सकता है। वहीं हरियाणा में 26 जून से 1 जुलाई तक मानसून आ सकता है। पंजाब में 27 जून से 3 जुलाई तक मानसून आ सकता है। वहीं राजस्थान में 25 जून से 5 जुलाई तक मानसून आ सकता है। मध्य प्रदेश में 15 से 22 जून तक मानसून आ सकता है। गुजरात में 18 से 25 जून तक मानसून आ सकता है। इस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून आने की डेट है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों, मोदी कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मोहर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े फैसलों पर मोहर लगी है। वहीं सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन हेतु 2,06,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अर्थात इन पैसों से खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। इसके अलावा कैबिनेट में नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा कोयले से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से मोदी कैबिनेट ने बुधवार को अपने कैबिनेट में ये फैसले लिए हैं जो आम जनता तथा किसानों के हित में हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश बुजुर्गों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को लेकर अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता ने बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते हत्या, लूट, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध जैसे मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से प्रदेश भर में विशेष सुरक्षा अभियान चलाने को कहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का सबसे असुरक्षित राज्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में अत्यंत चिंता का विषय है, जिसमें पेंशन को लेकर परिवार में बुजुर्गों के साथ मारपीट और अत्याचार किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 500 के नकली नोट के नेटवर्क का हुआ है भंडाफोड़, इसलिए आप भी सावधान रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सैफुल इस्लाम ने भोपाल को नकली नोटों के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया था। आरोपी कम कीमत का लालच देकर बाजार में नकली नोट फैलाने का काम कर रहा था। उन्होंने 500 रुपए के नकली नोट को करीब 300 रुपए में बाजार में बेच दिया। सस्ते में ज्यादा रकम मिलने के कारण लोग भी लालच में आकर के फंस जाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि नकली नोट खपाने से पहले आरोपी बाजारों तथा दुकानों की रेकी करता था। वह पहले दुकानदारों और छोटे कारोबारियों से पहचान बढ़ाता और भरोसा जीतता था। इसके बाद धीरे धीरे नकली नोट चलाने की कोशिश करता था। पुलिस को आशंका है कि स्थानीय संपर्कों की मदद से बाजार में नकली नोट फैलाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप भी सावधान रहें। अच्छे से जांच परख कर ही नोटों का लेन देन करें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।